अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिर। आज 23 अक्टूबर है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान नायल होने के बाद मजीद खतरनाक हो चुका है। राना सनाउल्लाह और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह इस वक्त बेबस हो चुका है। कप्तान की जानब से कुछ इस तरह से नथ डाल दी गई है। फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया है। किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है और इसी हफ्ते के अंदर अंदर ही लॉन्ग मार्च शुरू भी हो सकता है। लिहाजा इसी सिलसिले में हजारों पुलिस एहलकार सिंध से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ की फौरी तौर पे वतन वापसी का भी फैसला किया गया है और इत्तेहादी जमातों की जानब से फौरी इलेक्शन का भी मुतालबा किया जा रहा है। ये इंपोर्टेड वजीर आजम डिग्गी के अंदर बैठकर छुप छुप कर मुलाकातें करने वाले वजीर आजम के लिए एक बुरी खबर है। तो लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो जनाब नवाज शरीफ अब वापसी के लिए पर तोल रहा है कि किसी तरह से भी अब मुझे वापस पहुंचना चाहिए। अगर मैं वापस अब ना पहुंचा तो फिर कभी नहीं पहुंच सकूंगा। फिर या तो मुझे वापस आके जेलों के अंदर गलना सड़ना पड़ेगा या फिर मैं लंदन का ही होकर रह जाऊंगा और मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लिहाजा जनाब ये प्लान किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। अब वापस या तो इस्लामाबाद लाया जाए या सिंध लाया जाए। यानी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो सिंध कराची के अंदर किसी जगह पे नवाज शरीफ की लैंडिंग करवाई जाए या इस्लामाबाद लैंडिंग करवाई जाए। और लैंडिंग जैसे ही नवाज शरीफ की हो पुरतपाक इस्तकबाल किया जाए। गिरफ्तारी से बचाने के लिए पहले ही अदालतों से रिलीफ हासिल किया जाए। अगर जेल जाना भी पड़े तो किसी घर को जहां पे ठहरे हुए नवाज शरीफ साहब उसी को सब जेल करार दिया जाए और वहां पे हाउस अरेस्ट किया जाए नवाज शरीफ साहब को। तो इस तरह की तमाम तर हंगामी बुनियादों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि नवाज शरीफ को अब किस तरह से रिलीफ देना है। बाकी तो कोई भी नहीं रह गया। कोई चोर डाकू जेब कतरा 2 नंबर ठग जीरा ब्लेड कोई भी नहीं रह गया जिसको रिलीफ ना मिला हो। नवाज शरीफ ही रह गया है तो नवाज शरीफ को भी किसी तरह से वापस लाया जाए। अब इस सिलसिले में कुछ और भी कोशिशें हो रही हैं। ख्वाब देखे जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि केपीके के अंदर या तो गवर्नर राज लगा दिया जाए या हुकूमत ही खत्म कर दी जाए। अब हुकूमत खत्म करना इतना आसान काम नहीं है और गवर्नर राज लगाना भी इतना आसान काम नहीं है। गवर्नर भी अभी तक तैनात नहीं हुआ केपीके का और दूसरे नंबर पे गवर्नर राज 2 दिनों के अंदर अंदर ही अदालतें उड़ा देंगी। अच्छा जी, अब जो मेन फोकस किया जा रहा है वो इस चीज पे किया जा रहा है पंजाब हुकूमत गिरा दी जाए किसी तरह से, क्योंकि पंजाब के अंदर अक्सरियत कम है। जाहिर है 2 सीटें जीतकर पीटीआई मजीद मजबूत तो हुई है लेकिन फिर भी कोई इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं है। तो लिहाजा किसी ना किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके लोगों को खरीद कर पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत गिरा दी जाए और फिर मफरूर को लाहौर के अंदर उतारा जाए। और पंजाब के अंदर नून लीग का वोट बैंक भी है तो लिहाजा वोट बैंक मजीद मजबूत होगा। अगर हम सिंध उतारेंगे या इस्लामाबाद उतारेंगे तो इसको बुजदली समझा जाएगा। इस तरह की भी प्लानिंग की जा रही है। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह और आईजी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह से जानबदार फैसले कर रही है, जानबदार कार्रवाइयां कर रही है, वन साइडेड कार्रवाइयां। यानी आईजी इस्लामाबाद इस वक्त पूरी पार्टी बन चुके हैं और हर तरह से वो काम करते हैं, तशद्दुद करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं नून लीग के कहने पर और पीडीएम के कहने पर। वो तो अब आपके सामने है। और जिस तरह से जब तोशा खाना का फैसला आया, इमरान खान को नायल किया गया, वहां पे गोलियां चली, जिस तरह से साले मोहम्मद एमएनए को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह से तौहीन अमेज सलूक किया गया कि गले के अंदर वो डाल के जो है वो बड़ा सा वाइट बोर्ड उसके ऊपर लिखा गया कि ये मुल्ज़म, ये इल्ज़ामात और सारी चीज़ें, यानी तौहीन अमेज। इस पर जनाब साबिक स्पीकर असद कैसर की जानब से राजा परवेज अशरफ को खुला खत लिखा गया है और कहा गया है कि अल्लाह के बाद हुक्मरानी जो है वो अवाम की है और हम अवाम के नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान के अंदर एमएनए मेंबर कौमी असम्बली जो है उसको एक इज्जत दी जाती है, वो अवाम का नुमाइंदा होता है। तो कैसे आईजी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है एक एमएनए को और उसके उस पर झूठे चार्जेस लगाती है और तज़हीक अमेज सलूक करती है। लिहाजा वो उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पे इस तहक़ीक़ कमेटी के अंदर कार्रवाई की जाए, राना सनाउल्लाह को फारग किया जाए, हटाया जाए। राना सनाउल्लाह नाकाम हो चुका है। वो जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है ये नफरत बढ़ेगी, मजीद पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम होगा।
तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पे आईजी इस्लामाबाद को फारिग किया जाए। ये पीटीआई की जानब से, असद कैसर की जानब से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिखकर ये मुतालबा किया गया। अब जनाब इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर सिंध, उनकी जानब से जो है वो ट्वीट किया गया है, ऐलान किया गया है कि किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है। तैयारियां पूरी रखें, तैयारियां पूरी करके रखें, पीटीआई के कारकुनान तैयार रहें, सामान बांध लें, अपनी तैयारी पूरी करें, किसी वक्त भी लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है। और उन्होंने कहा हो सकता है इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च हो भी जाए, यानी ऐलान नहीं, ऐलान तो होना ही होना है ना, हो सकता है वो कहते हैं इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च भी हो जाए। यानी खान ने तो ये कहा था कि जुमेरात या जुमे को मैं ऐलान करूंगा, यानी 27 या 28 अक्टूबर को ऐलान करूंगा, लेकिन इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि हो सकता है इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च हो भी जाए। अब क्योंकि हुकूमत तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही है ना, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और यहाँ इस्लामाबाद जो है पीडीएम की हुकूमत है, तो लिहाजा अब केपी ने भी पुलिस देने से इनकार कर दिया था, पंजाब ने भी इनकार कर दिया था और जाहिर है ये घबराए हुए हैं। अब खबर ARY की जनाब ये है कि सिंध से हजारों पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, सिंध से पहली जो खेप पहुंची है वो तकरीबन 1000 से जायद लोग हैं, 1000 से जायद पुलिस एहलकार हैं जो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर, और मज़ीद भी सिंध से जो पुलिस है वो इस्लामाबाद मंगवाई जा सकती है। यानी इम्पोर्टेड को ये पता चल चुका है कि किसी वक्त भी इमरान खान इनकी हुकूमत गिरा सकते हैं, किसी वक्त भी वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च अब कर सकते हैं, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। तो लिहाजा अब इन्होंने इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं। लिहाजा एक और ख़बर सुन लीजिए, एमल वली खान इमरान खान के मुकाबले पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बुरी तरह से हारे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन इबरतनाक उनको शिकस्त हुई, और इस वक्त पीडीएम के इत्तेहादी भी हैं, एक सीट उनके पास भी है। अच्छा जी, उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया है कि हम फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाए, मजीद इंतजार ना किया जाए, हुकूमत ख़त्म की जाए और फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाए, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। और उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन आप जो है वो नहीं करवाएंगे, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो हम हुकूमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा अब उनकी जानब से आम इंतखाबात का, जनरल इलेक्शन का जो है वो मुतालबा कर दिया गया है, और ज़ाहिर है इम्पोर्टेड के लिए ये बड़ा खतरा है। वो तो डरे हुए हैं और शदीद डरे हुए हैं, और बार बार वो सुनाते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट को कि हमने रियासत की खातिर कुर्बानी दी, हमने आपकी खातिर कुर्बानी दी। यानी वो ये बताते हैं कि आप हमें लेकर आए हैं, लिहाजा अब अगर हम निकलेंगे तो लोग तो हमें पसंद नहीं कर रहे, इमरान खान पॉपुलर है, पूरा मुल्क उसके साथ है, अब अगर हम तो तुम हमें लेकर आए हो अनपॉपुलर करके, हाथ बांध के हमें इलेक्शन के अंदर भेज दोगे तो हमारा क्या रह जाएगा। लिहाजा अभी हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, 7-8 महीने तक हम कुछ करते हैं, कोई कार्रवाई डालते हैं, लोग जो हैं वो इमरान खान का बयानिया भूल जाएंगे, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। अभी इमरान खान जो है वो तो काबू में नहीं आ रहा, वो तो कंट्रोल से बाहर हो चुका है, हमने उसे नायल करके भी देख लिया है, फिर भी वो उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, लिहाजा अब हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन अपनी इत्तेहादी जमात ने मुतालबा किया है, तो यकीनी तौर पे यह शहबाज शरीफ के लिए एक बुरी खबर है। अच्छा जी, मुल्क के हालात कुछ इस तरह से हो रहे हैं, मैंने आज एक खबर पढ़ी और बड़ा वो परेशान और बड़ी शर्म भी आई। कर्नल शेर खान निशान हैदर, कारगिल की जंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई बहादुरी और जुर्रत से लड़ा थे तो ये हवालदार जो कर्नल शेर खान थे ये लड़े थे, और दुश्मन ने भी माना, दुश्मन ने सल्यूट किया था, दुश्मन ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई माँ ने मर्द पैदा किया है तो वो शेर खान है। क्या बहादुरी से लड़ा है, क्या जुर्रत से लड़ा है। हम हज़ारों थे, वो अकेला था, खड़ा रहा, भूखा था, प्यासा था, खाने को भी कुछ नहीं था, सप्लाई लाइन कट चुकी थी, उसके बावजूद क्या जुर्रत से लड़ा है। स्वाबी के अंदर उनके मज़ार पर जनाब चोरी हो गई, वहाँ से मोटरसाइकिल, सोलर, बैटरियाँ, झंडे, वो जो निशान हैदर की कापियाँ होती हैं वो भी चोरी हो गई। अब चोरों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ये कितनी शर्मनाक खबर है। स्वाबी के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, केपीके की हुकूमत है, लेकिन इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है ज़रा अंदाज़ा करें। हीरो भी महफूज नहीं है, मज़ारात भी महफूज नहीं है, शर्म की बात यह है मेरे लिए, इस मुल्क के अंदर कब्रें भी महफूज नहीं है। इस मुल्क के अंदर अब कोई शख्स कब्र के अंदर पड़ा हुआ भी महफूज नहीं है, जिसने इस मुल्क की खातिर खून दिया है, लहू दिया है इस मुल्क को, वो भी महफूज नहीं है।
इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, नून लीग की हो, जिसकी हो। ये ताकतवरों को सोचना चाहिए क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्यों इस मुल्क के अंदर लोग मजबूर हो गए। ये रियासत को सोचना चाहिए कि क्यों इतनी महंगाई हो गई, क्यों इतनी लाकानूनियत हो गई, क्यों इतना अदम इस्तेकाम हो गया कि कब्रों के अंदर पड़े हुए हीरो भी महफूज नहीं हैं, शहीद फौज के अपने शहीद भी महफूज नहीं हैं, कब्रों पर चोरियां हो जाती हैं, मज़ारों पर चोरियां हो जाती हैं। यह ताकतवरों को सोचना चाहिए कि मुल्क किस नहज पे चला गया है, हम अखलाकी तौर पे किस तरह से पस्ती का शिकार हो गए, और कसूर ताकतवरों का है। बहुत सारे लोग कहेंगे ताकतवरों को क्यों चार्जशीट कर रहे हो। अगर इस मुल्क में जब चोरों उचक्कों को बिठा दिया जाए, जब चोरों को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो आप चोरी को प्रमोट करते हैं, आप अखलाकियात का जनाजा निकालते हैं। लिहाजा आप जिम्मेदार हैं अखलाकियात का जनाजा निकालने में। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।